हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रक्चर में। जो हमने कल डिजाइन ऑफ बिल्ट अप बीम दिखाया था उसी में हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम आपको कल भी बताए थे कि ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आता है। वैसे आप लोगों को शायद इस बार खुशी भी होगी, एग्ज़ाम होना नहीं है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप तैयारी रखे रहिए। अगर एग्ज़ाम होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो भी अच्छा है। क्या दिक्कत है भाई, तैयारी कहीं थोड़ी जाएगी। तो तैयारी अपना करते रहिए, हो जाएगा तो ठीक है, हम तो मनाएंगे भाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि फाइनल ईयर है, एग्ज़ाम होता रहेगा तो आपका भी क्या होता है, मनोबल रहता है कि हाँ पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम नहीं होगा आप भी पर क्या करेंगे, सोच के बैठ जाएंगे एग्ज़ाम तो होना नहीं, क्या फालतू पढ़े हो, क्या पढ़ाई आपको नुकसान करेगी? नहीं, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रक्चर में, जो कि हम जानते हैं क्या, डिजाइन ऑफ बिल्ट अप बीम। डिजाइन ऑफ बिल्ट अप बीम हमने कल आपको कुछ बताया था। क्या बिल्ट अप बीम क्या है? बिल्ट अप बीम ने दिखाया था कि दो हॉरिजॉन्टल मेंबर है और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर पर अगर लोड लग रहा है और दोनों मेंबर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, बिल्ट अप बीम कहते हैं। बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है, हमने कल आपको दिखाया था कि यदि किसी लोड को बेयर करने के लिए एक से अधिक सेक्शन का यूज किया जाए, यदि किसी लोड को बेयर करने के लिए एक से अधिक सेक्शन का यूज किया जाए तो उसे हम बिल्ट अप सेक्शन कहते हैं। यदि यह सेक्शन वर्टिकल है तो बिल्ट अप कॉलम, और यदि यह सेक्शन हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, बिल्ट अप बीम कहते हैं। ठीक है, तो बिल्ट अप बीम का हमने डिजाइन स्टेप भी लिखा दिया था कुछ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो? चलिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। आप लोग स्टील टेबल ले लीजिए, कैलकुलेटर ले लीजिए, दोनों को साथ लेकर बैठिए। ठीक है, स्टील टेबल कैलकुलेटर साथ में होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर हम दिखाते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है कोई। ठीक है, क्वेश्चन है, बोला क्या, एक ISLB 400 एट द रेट, इसका सेल्फ वेट भाई देख लेते हैं, इसका हम सेल्फ वेट देख लेते हैं स्टील टेबल। ठीक है, ISLB 400 और इसका जो सेल्फ वेट लिया गया है, इसमें जो लिया गया है हमारे टेबल में, वो ले गया है 558। ठीक है, वो हमारा लिया गया कितना, 558, अर्थात हम कहेंगे क्या, 55.8 किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक है, आप अपना स्टील टेबल उठाइएगा, जो आपके स्टील टेबल में होगा वही लेकर के चलना। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिया जाता है, ये आपका सेल्फ वेट क्वेश्चन में गिवन रहता है। अच्छा, हमने यहाँ पर लिया है, हमने टेबल्स उठाया, हमने किससे उठाया, टेबल्स उठाया है। आप अपने हिसाब से कहीं से भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से नहीं भाई, अगर क्वेश्चन में दिया गया था आप क्वेश्चन से लेंगे, और नहीं तो जो आपके पास स्टील टेबल रहेगा उसी स्टील टेबल के आधार पर हम सेल्फ वेट भी यहाँ पर मान लेंगे। बताओ क्लियर बात? ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, फिर क्या बोल रहे हैं कि ये बीम के लिए अवेलेबल है, बीम के लिए क्या है, अवेलेबल है, और इस पर आने वाला जो लोड है, ठीक है, इस पर जो आने वाला लोड है, यह हम मान लेते हैं टोटल लोड। हम मान लेते हैं कौन सा लोड है, टोटल लोड जो इस पर है हम मान लेते हैं 35 किलो न्यूटन प्रति मीटर आ रहा है। ठीक है, जो टोटल लोड इस पर है वो हमारा कितना है, 35 किलोमीटर प्रति मीटर। ये टोटल लोड क्या दर्शा रहा है, टोटल लोड ये दर्शा रहा है कि इसमें सेल्फ वेट भी इंक्लूड है। सेल्फ वेट भी इसमें क्या बोल दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। हमने ये टेबल उठाया है, अगर आपके बुक में या क्वेश्चन में जो भी दिया है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के आधार पर लेके चलना। ठीक है, अब हमारे पास नहीं था, हमने क्या किया, उठा लिया टेबल से। ठीक है, फिर बोल दिया कि ये जो बीम की स्पैन है, ये जो बीम की स्पैन है, ठीक है, कौन सा स्पैन ले ले भाई, चलो इफेक्टिव स्पैन ले लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन जो है वो मान लेते हैं कितना है, 9.3 मीटर। इफेक्टिव स्पैन कितना है, 9.3 मीटर। ठीक है, क्लियर स्पैन क्या हो जाएगा इसका, क्लियर स्पैन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर स्पैन आपका हो जाएगा 9 मीटर। बताओ क्लियर हुआ? ये आपको दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, और ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है कि ये सेक्शन इस लोड को लेने के योग्य नहीं है, अतः बीम के दोनों साइड, बीम के दोनों साइड 400 mm गुणे 16 mm, ठीक है, 400 mm इसकी विड्थ है, 16 mm इसकी थिकनेस है, कि प्लेट का भी यूज किया गया है। ठीक है, दोनों फ्लैंज पर, ये भी क्वेश्चन में बोला जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, 9.3 मीटर, एक 9.3 मीटर इफेक्टिव स्पैन लेते हुए, ठीक है, आई सेक्शन, ठीक है, ISLB 400 55.8 किलोमीटर प्रति मीटर का
सेक्शन यूज किया गया है, जिस पर आने वाला लोड 35 किलो न्यूटन प्रति मीटर है, तथा इस बीम के दोनों फ्लैंजों पर अर्थात टेंसाइल पे भी और कंप्रेशन पे भी, टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों फ्लैंजों पर, ठीक है, एक 400 mm गुणे 1600 mm की 400 mm गुणे 16 mm की प्लेट लगाई गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक आई सेक्शन है, स्पैन भी दिया गया है, इसका आने वाला लोड भी दिया गया है। ठीक है, अब उपलब्धता के आधार पर जो आपके पास था बीम सेक्शन और कौन सा था, ठीक है, ISLV 455.8 किलोग्राम प्रति मीटर, उसका क्या है, वेट है। हमने कहा ठीक है, फिर इसी में कह रहा है क्या, फिर इसमें कह रहा है कि सेक्शन के दोनों फ्लैंज पर, सेक्शन के दोनों फ्लैंज पर एक 400 mm गुणे 16 mm की प्लेट भी लगाई गई है, मतलब इधर भी लगाया गया और इधर भी लगाया गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए और भी दे सकता है कि धरन को लेटरली रूप से डिफ्लेक्ट होने से बचा रहा है, मतलब हम कहेंगे लेटरली सपोर्ट भी प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए हो सकता है क्या कि बीम को लेटरली डिफ्लेक्ट होने से रिस्ट्रेंट कर रहा है, हम कहेंगे बचा रहा है, या हम कहेंगे कि लेटरली सपोर्ट प्रदान किया गया है। बताओ क्लियर होना इतना। ठीक है, इतना चीज आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, डिजाइन करना है इसका। क्लियर हुआ, डिजाइन कैसे करते हैं बीम का, तो भाई देखो यहाँ पर तो लोड दिया गया है, स्पैन भी दिया गया है, सेक्शन भी दिया गया है, प्लेट भी दिया गया है, इसमें डिजाइन क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये आने वाले लोड को बियर कर पाएगा, आने वाले लोड को बियर कर ले रहा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, फेल कर जाएगा। डिजाइन में चेकिंग में किस में करते हैं चेकिंग, हमारे आपको कल लिखाए थे क्या। ठीक है, बेंडिंग में चेकिंग किया, शेयरिंग में चेकिंग किया, डिफ्लेक्शन में चेकिंग किया। फिर हम कहेंगे कि बेंड होने के बाद यह धरन दो खंडों में बढ़ता है, एक कंप्रेशन जोन, दूसरा टेंसाइल जोन। तो एक बार हम निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा बार निकालेंगे क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। बताओ क्लियर है, टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, उसके बाद फिर आपको क्या होगा, ठीक है, मतलब कंप्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, शियर स्ट्रेस, फिर आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, इतने चीजों को आपको यहाँ पर चेकिंग करना है। तब क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो आपको लिखना हो लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आप चाहे जिस बुक से उठाएंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बनाने के बाद इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुल भार यहाँ पर दे दिया है, जब टोटल वेट दे दिया है तो हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर सेल्फ वेट अगर नहीं भी दिया गया है तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये आई सेक्शन है, ये हमारे पास क्या है, आई सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, आई सेक्शन है। यहाँ पर प्लेट भी यूज किया गया है, यहाँ पर प्लेट भी यूज किया गया है कुछ इस प्रकार से, और ये ऊपर भी हमारा प्लेट यहाँ पर भी यूज किया गया है। ठीक है, दोनों प्लेट की साइज सेम है, दोनों प्लेट की साइज यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, ये जो इसकी थिकनेस है वो है 16 mm, 16 mm, यहाँ पर भी 16 mm है। ठीक है, ये आपका है 400 mm। ठीक है, अब इसका जो नाम है वो है ISLV 400 @ 55.8 किलोग्राम प्रति मीटर। बता क्लियर है। ये बता भाई क्या ये प्लेट ऐसे ही रोका रहेगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों, इसको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी एक रिवेट लगा दीजिए, यहाँ पर भी एक रिवेट लगा दिया गया, ये हमने रिवेट लगा दिया है, ये पूरा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने रिवेट लगा दिया है। ये जो स्लोप हमने बनाया यहाँ पर, ये वाला स्लोप, ये स्लोप बहुत ही कम होता है। ठीक है, 5 से 10 डिग्री या 8 से 10 डिग्री रहता है, तो उस स्लोप को हम नेग्लेक्ट मानते हुए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने रिवेट लगाया, यहाँ पर भी रिवेट लगाया, कम से कम इतने रिवेट तो लगेंगे ही। ठीक है, कम से कम इतना रिवेट तो यहाँ पर लगेगा ही। बता देखिए, 4 रिवेट लग रहा है। अगर रिवेट का डायमीटर दिया गया तो ठीक है, और नहीं दिया गया है तो आप 20 mm यहाँ पर मान लीजिएगा। ठीक है, रिवेट अगर दिया गया तो ठीक है, और नहीं दिया गया है तो 20 mm यहाँ पर मान लीजिएगा। इसका डायमीटर कितना, 20 mm। क्या इससे कम नहीं मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। ठीक है, 18 भी मान सकते हो, 16 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यार सॉल्व करने में आसानी थोड़ा पड़ जाती है, 18 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा कुछ इस प्रकार से निकला। अब हम कहेंगे क्या कि इसका ये वाला जो फ्लैंज आ रहा है ये आएगा टेंशन में। ये किस में आएगा, टेंशन में आएगा, जबकि ये पूरा इसमें किस में आएगा, ये
कंप्रेशन में आएगा। अब हम जानते हैं क्या, जब बेंड होगा तो हम जानते हैं कि जब टेंशन में रहेगा तो जो रिवेट के लिए होल किया गया है, ये होल यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंथ बियर नहीं करेगा। अर्थात इसके लिए हम नेट एरिया की बात करेंगे, इसके लिए हम किसकी बात करेंगे, नेट एरिया की बात करेंगे, जबकि इसके लिए हम ग्रास एरिया की बात करेंगे। ये भी हम आपको कल दिखाए थे, बता क्लियर हुआ से, ठीक है। बात आती है कि हम क्वेश्चन स्टार्टिंग कहाँ से करें, ठीक है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि आपको कुछ गिवन था, क्या क्या था, लोड गिवन था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या था, स्पैन भी गिवन था। लोड और स्पैन के आधार पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो निकाल रहे हैं, ये हम कमान मोमेंट का मान निकाल सकते हैं WL²/8 निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और उस मोमेंट के बाद हम जाके जांच करना स्टार्ट करेंगे। जब जांच करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें IXX की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखो IXX कैसे मिलेगा भाई, इस बीम की बात रहेगी तो हम तो स्ट्रेट टेबल से निकाल लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं एक बिल्ट अप सेक्शन है। अच्छा, बिल्ट अप सेक्शन है तो हम कहेंगे इसके लिए XX का मान निकालना पड़ेगा, किसका, IXX का मान निकालना पड़ेगा। और वो IXX का मान कैसे निकलेगा, ये पूरे खंड का x अक्ष है, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये प्लेट का अगर निकाला जाएगा तो प्लेट की ग्रेविटी पॉइंट यहाँ पर आएगी, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी आएगा हमारा मान क्या होगा, ये H होगा, बता क्लियर है, ठीक है। अब ये आप कंप्रेशन मेंबर में अच्छे से निकाले हो, किस प्रकार से निकाला जाता है वहाँ पर आप अच्छे से निकाले हो, ठीक है। हम यहाँ पर चल रहे हैं निकालने, ठीक है। तो स्टील टेबल उठाइए, जो भी सेक्शन के लिए कुछ दिया गया है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी उसको आप लिख लीजिए, जिस चीज़ की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। चलिए अपना स्टील टेबल उठाइए और लिखिए ISLB 400 के लिए जितने भी आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जरूरत है लिखिए यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या जरूरत पड़ेगा भाई, एरिया की वजह जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन लिख लीजिए, ठीक है। ISLB 400, ठीक है। इसके लिए जो एरिया है वो आपका है 7243 mm²। अपना टेबल उठाइए, अपने टेबल से लिखिए, ठीक है। ये मत कहना कि यहाँ से दिख नहीं रहा है। उसका विड्थ ऑफ लेंथ की हम बात कर लेते हैं। विड्थ ऑफ लेंथ यहाँ पर आपका, ठीक है, 165। विड्थ ऑफ लेंथ यहाँ पर कितना है, 165, ठीक है। उसके बाद थिकनेस ऑफ लेंथ जो यहाँ पर है, ठीक है, वो है आपका 12.5, ठीक है। थिकनेस ऑफ लेंथ जो आपका है वो हमारा कितना है 12.5 mm, ये भी आपका है mm। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, थिकनेस ऑफ लेंथ हो गया, थिकनेस ऑफ वेब हो गया, थिकनेस ऑफ वेब की भी जरूरत पड़ेगी सीयरिंग में जब हम जांच करते हैं, ठीक है। ये आपका है 8 mm, ये हमारा कितना है 8 mm, क्लियर हुआ। IXX, ठीक है, बीम के लिए IXX यहाँ पर निकालिए और ये IXX का मान आपका मिलेगा, ISLB है, ठीक है, 400, इसके लिए हम निकालेंगे तो आएगा आपका 19,306.3 गुणे 10⁴ mm की पावर 4, ठीक है। इतना चीज़ आपको मिल चुका है। अब इसके बाद अगर कोई चीज़ और जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से निकाल लेंगे, बता लो क्लियर वहाँ से, ठीक है। बारिश हो रही है, आवाज़ अगर सही नहीं जाएगी बताइएगा, इतना हो जाएगा। अब इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम क्या स्टेप निकालेंगे, पहले हम यहाँ पर स्टेप लिखना है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपका जो आएगा वो आएगा बीम का और प्लस प्लेट का, बता रहे क्लियर हो। फिर हम निकालेंगे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे स्टेप में क्या निकालेंगे, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे ग्रास और माइनस कर देंगे क्या, जो होल के लिए यहाँ पर घटाया जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है भाई। इसकी जरूरत भी पड़ सकती है, देखो यहाँ पर होल हुआ है, इस होल का भी इसी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, इस होल का एरिया और इंटू करेंगे इसके सेंट्रॉइड से यहाँ तक की डिस्टेंस, अभी हम निकाल रहे हैं आगे, ठीक है। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, ठीक है, तीसरे स्टेप में ग्रास एरिया निकालेंगे। ग्रास एरिया में क्या क्या निकालेंगे, केवल फ्लैंज का निकाला जाएगा, केवल किसका निकाला जाएगा, फ्लैंज का, क्योंकि बेंड होगा तो मोमेंट को सामान्यतः ये फ्लैंज द्वारा ही बेयर किया जाता है, शियरिंग को सामान्यतः वेव द्वारा बेयर किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब हम मोमेंट की बात करेंगे, ठीक है, बेंड हो रहा है, बेंड होगा, मोमेंट होगा, ग्रास एरिया इसका फ्लैंज का निकालेंगे, यहाँ पर फ्लैंज का होगा और फिर प्लस प्लेट का होगा, ठीक है। 4 नंबर पर हम बात करेंगे, यही एरिया हमारा यहाँ पर भी होगा, जो यहाँ पर होगा फ्लैंज और प्लेट का, वही हमारा प्लेट और फ्लैंज का यहाँ पर भी होगा। नेट एरिया निकालेंगे और ये नेट एरिया इज इक्वल टू आएगा ग्रास एरिया माइनस होल का एरिया। क्लियर हुआ? अब कितना होल का एरिया यहाँ पर घटाया जाएगा, हम कहेंगे 2, क्योंकि टेंशन वाला ही तो घटाएंगे, कंप्रेशन वाला घटाया नहीं जाएगा, टेंशन वाला घटाएंगे और यहाँ पर एच हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद हमारा क्या आएगा, 5 नंबर पे जाएंगे, हम निकालेंगे मोमेंट, जो कि आएगा आपका WL²/8, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। उसके बाद फिर आपको हमें क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, शियर फोर्स, हमें क्या निकालना पड़ेगा, शियर फोर्स। ये आपका हो गया यम, शियर फोर्स निकालेंगे और ये आपका आएगा WL/2, कैपिटल एल है, स्मॉल एल है, ठीक है। वी का मान आ गया। उसके बाद फिर हम चेकिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, फिर चेकिंग की स्टार्ट कर देंगे। चेकिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, इसी को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहेंगे। क्लियर हुआ? और यहाँ से जो मान आएगा आपका सिग्मा, ठीक है, सी लिख देते हैं इसको, या BC लिख देते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ से आएगा M/I/Y। क्लियर हुआ? क्योंकि MY/I होता है, MY/I होता है, ठीक है। तो I/Y करते हैं, ऊपर वाले y को क्या किए, नीचे कर दिए हैं। और ये y कहाँ पर लिया जाएगा, ये y कहाँ पर ले जाएगा, हम कहेंगे सबसे अधिकतम। सबसे अधिकतम कहाँ पर आएगा, हम कहेंगे ये देखो यहाँ से यहाँ पर, ये आपका क्या होगा YC, और यहाँ से ये आपका होगा YT। बता रहे क्लियर हुआ? ठीक है। हम कह रहे हैं प्लेट दोनों तरफ लगाया गया, प्लेट दोनों तरफ लगाया गया था, तो YC और YT दोनों का मान आपस में बराबर होगा, YC और YT दोनों का मान आपस में बराबर होगा। तो दोनों में से आप यहाँ से कोई भी एक ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है बेंडिंग स्ट्रेस का मान भी बढ़ता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर भी होगा। हमने यहाँ पर ले लिया, सिग्मा BC का मान निकाल लिया, ठीक है। अब इस सिग्मा BC का मान अधिक नहीं होना चाहिए 0.66 FY। क्लियर हुआ? अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कैसे कैसे आपको करना है, इतना हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर सिग्मा BC निकल गया। अब इसके बाद निकालेंगे यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस। इसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस। हम इस पर कल कुछ लिखवाए थे, DT इंटू A नेट इज इक्वल टू सिग्मा BC इज इक्वल टू इंटू A जी ग्रास एरिया। यहाँ से हम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे और ये आपका आएगा BC इंटू ग्रास एरिया अपान नेट एरिया। बता भाई, अभी निकाले थे लास्ट वाला पॉइंट, ग्रास एरिया भी निकाले थे और वहाँ पर होल घटा दिया, नेट एरिया भी मिल गया था सिग्मा BC का। यहाँ से जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर शियर स्ट्रेस की हम बात कर लेंगे, उसके बाद फिर हम शियर स्ट्रेस की बात कर लेंगे। शियर स्ट्रेस इक्वल टू D इंटू TW, और इसका मान भी अधिक नहीं होना चाहिए 0.4 FY से, ठीक है। फिर यहाँ से हम बात कर लेंगे अगला डिफ्लेक्शन का मान। बताओ क्लियर हुआ? तो कुछ इतने स्टेप में जाकर के कंप्लीट होगा। बताओ क्लियर हो गया ना? तो आपको याद ऐसे करना है, यही स्टेप आपको याद कर लेना है। बाकी सालों कैसे किया जाएगा अब वो हम चल रहे हैं यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो उसे क्या हम देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था, उसमें क्या हुआ था, IXX बीम के लिए प्लस IXX प्लेट के लिए। भाई टोटल तभी तो होगा, बीम का भी होगा और प्लेट का भी होगा, क्योंकि दोनों क्या एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं जो बीम का आएगा, जो बीम का आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है 19,306.3 गुणे 10⁴। ये किसके लिए है, बीम के लिए, ठीक है। अब इसी में हम फिर दूसरा देख रहे हैं प्लेट के लिए। और जब प्लेट के लिए हम देखेंगे तो वो हमारा होता है BD/12, ठीक है। IgG हुआ प्लस AH² AH²। बता क्लियर हुआ? ठीक है, ये तो होगा IgG प्लस AH²।
और IGG हमारा क्या होता है, वर्टिकल पॉइंट, और क्योंकि क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि ये जो वैल्यू होती है इसको हमने मान लिया था 0 जब हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप जाके देखिएगा, वहाँ पर हमने क्या बोला था कि इसका मान बहुत ही कम होता है, इसलिए हम क्या करते थे, निगलेक्ट कर देते थे। ठीक है, अतः आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि प्लेट का अपने ही एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बच क्या रहा आपका एच स्क्वायर का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, और ये एच स्क्वायर का मान क्या आएगा, तो हम कहेंगे प्लेट का एरिया कितना होगा, 400 गुणे, ठीक है, टी कितना है यहाँ पर 16। ठीक है, ए का मान आ गया। एच की अगर हम बात करेंगे तो एच आपका यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा, एच आपका कहाँ तक लिया जाएगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस एच का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे इस पूरे धरन की गहराई का आधा, और प्लस उसी में इस प्लेट की मोटाई का भी क्या कर दीजिए, आधा जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एच का मान नहीं मिल जाएगा। एच का मान हम कहाँ पर लिख दें भाई, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं। एच का मान जो होगा d/2, और प्लस करेंगे t/2, और d का मान यहाँ पर है 400 बटे होगा 200 हो जाएगा, प्लस 8, अर्थात ये हमारा कितना हो जाएगा 208। बता में क्लियर हुआ, निकाल लोगे ना, इसको निकाल लीजिएगा, और यहाँ पर जो आपका आएगा वो आ जाएगा 208। ठीक है, और इसका हम क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। बता में क्लियर हुआ, प्लेट का भी आ गया, बीम सेक्शन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, और यहाँ से आपका ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। क्लियर हुआ, चाहे यहाँ पर टोटल बोल दीजिए, चाहे बोल दीजिए ग्रास। ठीक है, ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मान जो आपका मिलेगा ये हमारा कितना आएगा। ठीक है, बीम वाला जोड़ दीजिए 19,306.3 गुणे 10 की घात 4। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम करेंगे ये पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 400 इंटू 16 इंटू 208 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर अपना उठाइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसका कुछ मान आएगा, कहाँ से हम सॉल्व करेंगे भाई, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 400 इंटू 60 इंटू 208 स्क्वायर इक्वल करेंगे, प्लस इसी में निशान लगाएंगे, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, कितना आएगा 19306.3E4। ठीक है, यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है, यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है, इसका मान आ रहा है 469। ठीक है, 469.9 इंटू 10⁶ mm की पावर 4। बताइए क्लियर हुआ, ये हमें क्या मान मिला यहाँ पर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताइए क्लियर है। ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हम कि जब हम बेंडिंग कराएंगे, तो जब हम कंप्रेशन, ध्यान देना, जब हम कंप्रेशन की बात करेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 प्लेट है, यहाँ पर कितना प्लेट है 2, यहाँ से भी क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, ये मान यहाँ पर चेंज होगा भाई। ठीक है, ये मान यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि प्लेट 2 था, हम यहाँ पर 2 से गुणा नहीं किए थे। ठीक है, फिर से हम करते हैं इसको, यहाँ पर आएगा 416, फिर आपका क्या है 208 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, गुणे 2 कर देंगे, प्लस कर देंगे इसी में हम। ठीक है, 19,306.3E4। ठीक है, यहाँ से आपका मिल रहा है 746, यहाँ से क्या मिल रहा है आपका 746 दशमलव में आपका है 8 और इंटू 10⁶। बताओ क्लियर है। ठीक है, 4 के पदों में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, मिला। अब देखो, ये तो आप जब कंप्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम आई की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ग्रास वाला लेंगे। जब टेंशन की हम बात करेंगे तो टेंशन में आपका ग्रास ना लेकर के वहाँ पर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। हटाएं इसको। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, और यहाँ पर हम निकालेंगे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हम आई ग्राफ का नाम मान लिख देते हैं 46.8 गुणे 10 की घात 6। ठीक है, अब हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, हम कहेंगे ग्रास, अब माइनस कर देंगे क्या, होल के लिए। क्या माइनस करेंगे यहाँ पर हम, होल के लिए। तो होल कितना हो रहा है, हम कहेंगे टेंसाइल जोन में 2 होल हो रहा है, एक इधर हो रहा है, एक उधर हो रहा है। बता भाई, दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हम कहेंगे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, एच स्क्वायर।
आई जी जी प्लस एच स्क्वायर, आई जी जी को हमने कहा कि उसके एक ही बिंदु पर हम कहेंगे उसी बिंदु पर आई जी जी मान हम कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि ठीक है बीम सेक्शन का लेंगे बाकी प्लेट हमारा क्या होता है 0, तो प्लेट हमने 0 किया था, आई रिवेट वाला भी हम क्या करेंगे वहाँ पर 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा ए एच स्क्वायर, अर्थात इस रिवेट का पूरे का हम एरिया निकालेंगे जितने में होल हुआ है, और फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एच का मान भी निकालेंगे। चलो देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ से ये यहाँ से होल हुआ है और ये पूरा यहाँ तक, बता भाई क्लियर हो रहा है, यहाँ से ये पूरा इतने में रिवेट लगाया कि नहीं लगाया, पूरा इतने में रिवेट लगा है। ठीक है, हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक प्रकार से क्या है, फ्लैंज है, वो भी कौन सा, टेंशन फ्लैंज है। हम इस पूरे को एक मान ले रहे हैं, हम कह रहे हैं ये दोनों मिला के एक मेंबर हो चुका है, अतः अब जो फ्लैंज की मोटाई आएगी वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, हम कहें भैया ये और इसी में ये वाला 16 जोड़ दीजिए। ठीक है, टोटल फ्लैंज हमें मिल जाएगा। ठीक है, टोटल फ्लैंज हमें मिल जाएगा, और ये कहाँ पर कार्य करेगा, हम कहेंगे ये इसके कहीं ना कहीं बीच में कार्य करेगा, इसके कहीं ना कहीं बीच में कार्य करेगा, कहीं भी कार्य कर सकता है, इसके बीच में कार्य करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, एच। बता क्लियर यहाँ से, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने क्या कहा, हमने कहा जितने में होल हुआ है, होल कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, इन दोनों को हमने एक मान लिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होल हुआ है, हम दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो फ्लैंज की मोटाई है, ठीक है, फ्लैंज की मोटाई वो कितना है 12.5, ठीक है 12.5, और ये हमारा कितना है 16, दोनों को ऐड कीजिए, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 28.5 हो जाएगा, और ये हमारा क्या आएगा, इतना मान आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब हमने कहा ये इतना मिल गया, ग्रास एरिया, ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, नाम डाय आपको पता है, ग्रास डायमीटर भी आप निकाल सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो हमने कहा था कि जब रिवेट का डायमीटर ना दिया गया हो तो वहाँ पर आप 20 mm मान लेंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर दें, लिख दें। ठीक है, चलो हम लिख दे रहे हैं एक लाइन यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल के लिए निकाल रहे हैं, और ये आपका आएगा ए एच स्क्वायर। क्लियर हुआ। ए का मान क्या होगा, यहाँ पर ए का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आई एच इज इक्वल टू, ठीक है, देखो ये हमारा कौन सा होगा, होल, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, पूरा लेंगे, ठीक है, कितना लेंगे, हम कहेंगे 16 प्लस 12.5, अर्थात हम कहेंगे क्या 16 प्लस 12.5, 16 क्या है ये प्लेट, 12.5 क्या है ये फ्लैंज। ठीक है, ऐड किया, इतने में होल हुआ था, और फिर हम गुणे कर देंगे क्या, ठीक है, ये वाली डायमीटर से। ठीक है, मतलब ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है इससे, और वो डिस्टेंस कितना होगा, डायमीटर के बराबर होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 21.5। रिवेटिंग करने के बाद का जो भी डायमीटर होता है उसको हम ग्रास डायमीटर करते हैं, और यहाँ पर रिवेटिंग हो चुका है, और रिवेटिंग हो चुका है तो रिवेट का डायमीटर भी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, वही से हमने यहाँ पर लिखा, बता भाई ये टोटल मिला के एरिया आया कि नहीं आया, टोटल मिला के एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मिला के यहाँ पर एरिया आ गया, इंटू एच की बात करेंगे तो एच बराबर क्या आएगा, एच बराबर क्या आएगा यहाँ पर, तो हम देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल आपको पता है, ये पता है कितना है ये भाई, ठीक है 28.5, हम इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका फ्लैंज की टोटल थिकनेस है ये आ रहा है 28.5 mm। बताओ क्लियर हो। हमने कहा एच जो है इनके सेंटर पर कार्य करेगा, इनके सेंटर पर कार्य करेगा, हम कहेंगे पीछे कितना छूट रहा है, ये पीछे कितना छूट रहा है, ठीक है, पीछे कितना छूट रहा है, हम कहेंगे इसका आधा। बताओ क्लियर हो नहीं हुआ। ठीक है, हमने कहा दोनों फ्लैंज को हमने कुछ इस प्रकार से बना दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है, ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक वो है 28.5। ठीक है, इसका जो भी संपूर्ण एरिया कार्य करेगा, टोटल एरिया कार्य करेगा, इसके सेंट्रॉइड पर कार्य करेगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस हमें पता है इसका आधा, और ये डिस्टेंस हमें पता है इसका आधा। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो वही हम कहेंगे क्या कि यहाँ से लेकर एकदम नीचे तक की दूरी निकाल लीजिए, और उसमें से ये आधा मान घटा दीजिए। बताओ भाई इसमें ये वाला एच का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इस एच का मान आ जाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसको हम कैपिटल एच कर दे रहे हैं, इसको हम कैपिटल एच कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर भी हम जो है इसको कैपिटल एच लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, और यहाँ से हम कैपिटल एच का मान निकाल दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटल एच इज इक्वल टू जो भी आएगा, कैपिटल एच का मान जो भी आएगा, ठीक है, कैपिटल एच का मान जो भी आएगा वो कितना आएगा,
हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल देखो, आई खंड का आधा ले लीजिए, आई खंड का आधा लेंगे 200 होगा, और ये आपका जो प्लेट की थिकनेस थी 16 अर्थात 216, टोटल मिला के कितना हो गया 216। अब माइनस कर देंगे, ठीक है, ये टोटल फ्लैंज का आधा अर्थात 28.5/2, यहाँ से आपका आ जाएगा कैपिटल एच का मान। क्लियर हुआ? या पीछे देखे हो, ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पर हमने समझाया है, पूरे दोनों फ्लैंज को एक हमने लिया, अब उसके सेंट्रॉइड पर ये एक टोटल एरिया कार्य करेगा, इसी सेंट्रॉइड से इस एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं कैपिटल एच, और यहाँ पर हम उठा के रखेंगे। बताओ क्लियर यहाँ से? तो जो कैपिटल एच आएगा कितना आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए अपना, ठीक है, कितना आ रहा है ये 216 माइनस करेंगे हम 28.5/2, ठीक है, ये आ रहा है आपका 201.75, ठीक है, 201.75, और इसका हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। बताओ क्लियर हुआ? यहाँ से आपका होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है, हम इसी को कर दे रहे हैं स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद फिर हम गुणे का निशान लगा रहे हैं, और फिर हम लिख दे रहे हैं 21.5, फिर गुणे निशान लगा रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 16 + 12/5, ठीक है, यहाँ से आपका कुछ मिल रहा है, ये मिल रहा है 24.94 इंटू 10⁶, ठीक है, mm⁴। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 में कर लो चाहे 6 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। अब बता भाई, होल का मिल गया, ग्रास मिल गया, अगर इसी ग्रास में से अपना सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से अपना सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा उठा के रखना, क्योंकि अगर हम अभी सॉल्व करने में लगेंगे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, सॉल्व करते हुए चलिए, कंसेप्ट समझते हुए चलिए बस, ठीक है। ग्रास एरिया मिला है, होल का एरिया, होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया है, इस ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अगर हम होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देंगे तो बता भाई हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं क्या, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करेंगे, और यहाँ से आई एन की जी को हम बात करेंगे जब, तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, क्या मिल जाएगा, तो हम कहेंगे आई जी, अब माइनस कर देंगे हम क्या, आई एच। बता भाई निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? ठीक है, निकाल लीजिएगा, जो आएगा उठा के रखना। क्लियर है? ठीक है, इतना हमें मिल चुका है, हम इसका मान भी लिख लेते हैं कहीं पर, ठीक है, इसका मान हम कहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पर मिल गया, घटा देते हैं भाई, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, घटा के हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना था ऊपर 746.8, ठीक है, माइनस करेंगे हम 24.94, ठीक है, यहाँ से आपका मिल रहा है 721.96 इंटू 10⁶ mm⁴। बता भाई क्लियर हुआ? ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया की भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। हटा रहे हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ा लगता है थोड़ा सा, इसीलिए डिप्लोमा के एग्जाम में इसको नहीं देते हैं, अगर देंगे तो आप लोग लगाइएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी से आपका हो जाएगा। हम जो ये बार बार अलग अलग कर रहे हैं, आपको अलग अलग नहीं करना, सबको करना एक साथ करना है, ठीक है। अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एरिया की, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, एरिया की, ठीक है, फ्लैंज एरिया, ठीक है, फ्लैंज एरिया। फ्लैंज एरिया की बात हम करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेशन फ्लैंज की, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कंप्रेशन फ्लैंज की, ठीक है। और जब कंप्रेशन फ्लैंज की बात करेंगे हम, तो कंप्रेशन फ्लैंज में ग्रास एरिया लिया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, हमने केवल यहाँ पर फ्लैंज एरिया लिखा है, क्यों भाई, बेंडिंग होगा तो सबसे बेंडिंग, सारी बेंडिंग कौन बेयर करेगा, फ्लैंज बेयर करता है, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, हमने कहा कि सब प्लेट का एरिया ले लीजिए, अब प्लेट का एरिया आएगा आपका 400 इंटू 16, बताओ होगा कि नहीं होगा, प्लस करेंगे इसी में, और इस फ्लैंज की हम बात करेंगे, जो फ्लैंज यहाँ पर है, तो फ्लैंज की चौड़ाई और फ्लैंज की मोटाई। फ्लैंज की चौड़ाई यहाँ पर कितना है, फ्लैंज की चौड़ाई यहाँ पर कितना है 165, ठीक है, 165, और इंटू फ्लैंज की थिकनेस यहाँ पर कितना है, फ्लैंज की थिकनेस कितना है 12.5, बताओ क्लियर होना।
ठीक है, कंप्रेशन फ्लैंज का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है से, कंप्रेशन फ्लैंज का एरिया निकल जाएगा और ये मान हमारा कितना आएगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, 165 गुणे 12.5। ठीक है, यहाँ से आपका मिल रहा है, ठीक है, 8462। ठीक है, 8462.5, ठीक है 5, ये आपका मिल रहा है mm²। ग्रास एरिया हमने लिखा है, क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रिवेट लगा है कंप्रेशन, और जब कंप्रेशन होगा, ठीक है, हम कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होगा, हम कहेंगे रिवेट भी वहाँ पर स्ट्रेंथ को बियर करता है। ठीक है, इसलिए रिवेट को वहाँ पर हमने नहीं घटाया। अब बता भाई, जो यहाँ पर एरिया था दोनों के लिए, वो एरिया यहाँ पर भी होगा, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे कि ये रिवेट के एरिया को घटाएंगे, अर्थात जो होल का एरिया है वो होल का एरिया क्या होगा, यहाँ पर घटाया जाएगा। बता क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमने ग्रास एरिया निकाल लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टेंसाइल फ्लैंज। ठीक है, टेंसाइल फ्लैंज, जब टेंसाइल फ्लैंज की हम बात करेंगे तो यहाँ से आपका नेट एरिया निकलेगा। यहाँ से आपका क्या निकलेगा? नेट एरिया निकलेगा। और ये जो मान आएगा ग्रास एरिया माइनस होल का एरिया, ग्रास एरिया माइनस होल का एरिया। ठीक है, अब होल यहाँ पर भी 2 है, 2 से हम यहाँ पर गुणा कराएंगे। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे और ये आपका ग्रास एरिया जो मिल रहा है वो मिल रहा है 8462.5। ठीक है, 6.5। अब माइनस करेंगे होल का एरिया कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 28.5 इंटू 21.5। बता क्लियर हुआ? ये पूरी लेंथ। ठीक है, अब ये डायमीटर हमने लिखा यहाँ पर। ठीक है, और गुणे यहाँ पर हमने कर दिया क्या? 2, क्योंकि यहाँ पर कितना था? 2 था। बता क्लियर हुआ? अब यहाँ से हम नेट एरिया भी प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से क्या प्राप्त कर लेंगे? हम नेट एरिया भी प्राप्त कर लेंगे। और नेट एरिया आपका कितना मिल रहा है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेट एरिया कितना मिल रहा है आपका? ठीक है, जो आया था मान उसी में माइनस कर रहे हैं। 28.5 इंटू 21.5 इंटू करेंगे 2, क्योंकि 2 होल हो यहाँ पर। ठीक है, 72 और 37। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऊपर हम लिख देते हैं ग्रास एरिया। ग्रास एरिया जो आया था वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं 8462.5 mm²। नेट एरिया की अगर हम बात करेंगे तो नेट एरिया आपका आया है 7237 mm²। बता क्लियर होने यहाँ से? ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। अब क्या करना है आपका? ठीक है, इसमें लेंथ भी दे रहा था, स्पैन, उसका स्पैन दे रहा था, आने वाला लोड भी दे रहा था। अब हम वहाँ से करेंगे क्या? चेकिंग। पहले हमें मोमेंट का मान निकालना पड़ेगा, फिर शियर फोर्स का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम जाके वहाँ पर चेकिंग करेंगे। हटाएं इसको सबको हम। ठीक है, यहाँ से हम हटा रहे हैं। अब यहीं पर हम लिखते चलेंगे, यहीं पर हम सॉल्व करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, हमने लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल लिया है। अब जितना हम करेंगे उतना आप सारी चीज़ें करते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे मोमेंट का मान। सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? मोमेंट का मान। अब हम जानते हैं WL²/8 और W का मान दिया गया था 35, L इफेक्टिव का मान कितना दिया गया था? 9.32/8। इसको आप सॉल्व कीजिए और मोमेंट का मान यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ऊपर जो आपका लिखा गया है। ठीक है, 9.3 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे हम। यहाँ से आपका आएगा 378। यहाँ से क्या आएगा आपका? 378.9। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इतना आपका मिल गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, बाकी समझ में तो आ ही गया है हमारे ख्याल से। नहीं आया है वीडियो को थोड़ा सा पिछाड़ के आप देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा ताकि हम उसको बता सकें। ठीक है, इतना हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे शियर फोर्स की। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर शियर फोर्स की V, और ये हम जानते हैं W इंटू L/2। ठीक है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। W का मान यहाँ पर कितना है? 35। L का मान कितना था? 9/2 करेंगे और यहाँ से भी हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, शियर फोर्स हमेशा, ठीक है, क्लियर स्पैन पे ही लेना। 35 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, यहाँ से आपका मिल रहा है 157.5। ठीक है, किलो न्यूटन यहाँ से आपका मिल गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यम भी आ गया, वी भी आ गया। अब यहाँ पर हम करेंगे चेकिंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? चेकिंग। हटा दें इसको, मोमेंट का मान कहीं लिखना पड़ेगा भाई।
ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। मोमेंट का मान कितना था 378.9, ठीक है। शियर फोर्स जो यहाँ पर था वो कितना था, ठीक है, शियर फोर्स जो था आपका 157.5, ठीक है, इतना है। यम का मान भी मिल गया, उसके बाद शियर फोर्स का मान भी आ गया। अब हम करेंगे यहाँ पर क्या, चेकिंग करेंगे। तो चेकिंग में सबसे पहले आपको निकालना है कंप्रेसिव स्ट्रेस, या उसे हम कहेंगे क्या, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। चलो चेकिंग हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब तो हमारे ख्याल से आप कर लोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे, रुक जाओ। चेकिंग हम देखते हैं, जो आप निकाल लोगे उसको हम छोड़ दे रहे हैं। सबसे पहले आपको निकालना है शियर स्ट्रेस। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू V अपान D इंटू TW। डी यहाँ पर जो लिया जाएगा पूरे धर्म की गहराई लिया जाएगा, ठीक है। V का मान यहाँ पर कितना है 157.5 इंटू 1000 करेंगे। टोटल डी में 16 ये 32 जुड़ जाएगा, ये आएगा 432। और TW का मान जो यहाँ पर है, ठीक है, वो कितना है आपका 8। देख लीजिएगा, इसका मान अधिक नहीं होना चाहिए 0.4 FY से। FY का मान 250 मान लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से डिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे, और डिफ्लेक्शन भी आप शायद निकाल सकते हो, ठीक है। डिफ्लेक्शन का मान अधिक नहीं होना चाहिए किससे, स्पैन अपान 325 से, ठीक है, बिल्कुल ये होना चाहिए। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। और डेल्टा का मान हम निकालेंगे क्या, ठीक है, 5WL³ अपान, ये कैपिटल W है, कैपिटल W टर्म में ले रहे हैं 384 EI। बात आती है हम कौन सा आई यहाँ पर लेंगे, कौन सा आई यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो दोनों निकालना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देना, जो आई का मान अभी आप ऊपर निकाले हो, ठीक है, एक निकाले हो कंप्रेशन के लिए, एक निकाले हो किसके लिए, ठीक है, अर्थात आप ग्रास निकाले होंगे और नेट निकाले होंगे, ठीक है। तो इसको भी आप ग्रास पे उठा करके सॉल्व कर देना, नेट पे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को निकाल लेना, ठीक है। दोनों को निकाल लोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ कहाँ से फेल कर रहा है, कहाँ से नहीं फेल कर रहा है, ठीक है। तो नेट से भी निकाल लेना, क्योंकि नेट वाला जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, ठीक है। और जब कम से करेंगे डिफ्लेक्शन का मान क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा। और ये मान ज़्यादा नहीं होना चाहिए किससे, स्पैन अपान 325 से। तो इसको आप नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकाल सकते हो, ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों पे आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा तो नेट वाले से निकाल के देख लेना, अगर वो सेफ रहेगा तो ग्रास वाला क्या होगा, सेफ रहेगा। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। डिफ्लेक्शन कर लेना, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो होगा उसको हम करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो होगा हम करा रहे हैं, ठीक है। इतना आप करिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको। हम अगला देख रहे हैं क्या, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। अगला हम देख रहे हैं क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग को हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग में भी हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेसिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर क्या, यम अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई, और इसी को हम बोलते हैं बी, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे इसको BC, इसको हम क्या बोलेंगे, BC, कंप्रेशन, बेंडिंग में कंप्रेशन, ठीक है। ये आपका होगा यम इंटू वाई अपान आई, ये आपका होगा यम अपान आई अपान वाई। बता क्लियर हुआ। और यम भी आपको पता है, सिग्मा BC इज इक्वल टू यम का मान ऊपर पता है आपका 378.9 10⁶ पूरे बटा करेंगे आई आपका ग्रास वाला लिया जाएगा, क्योंकि हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। बता भाई किसकी बात हम कर रहे हैं, ग्रास, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, ग्रास वाला लिया जाएगा। और ये आपका है 746.8 इंटू 10⁶ पूरे का बटा वाई, इसमें क्या लिया जाएगा, वाई कौन सा लिया जाएगा, हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और YC का मान लिया जाएगा, ये हमारा कितना होगा, हम कहेंगे 216, कितना होगा ये 216। यहाँ से आप चालू कर लीजिएगा, इसका जो भी मान आएगा वो आएगा Nm/mm²। बता दो क्लियर यहाँ से, ठीक है। सिग्मा BC का मान निकल जाएगा ना भाई, चालू करना, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से जो भी मान मिलेगा, ठीक है, यहाँ से जो भी मान मिलेगा इसको हमें जांच करना रहेगा, कि सिग्मा BC अधिक नहीं होना चाहिए 0.66 FY से। क्लियर हुआ, सॉल्व तो कर ही लेंगे, ठीक है। ये पूरा यम है, ये आई अपान वाई है। वाई का मतलब क्या, हम जानते हैं क्या, कि
कि न्यूट्रल एक्सिस से बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो बता भाई जितने ज्यादा दूर जाएंगे उतना ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस का मान होगा। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर होगा, ठीक है, स्ट्रीम फाइबर, चाहे वो कंप्रेशन का हो चाहे वो टेंशन का हो। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक सेक्शन है क्योंकि ऊपर भी प्लेट लगाई है नीचे भी प्लेट लगाई है, अतः हम कहेंगे किसी भी एक साइड का यहाँ पर हम ले लेंगे। बता भाई क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। सिग्मा BC का मान हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। और ये टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू हमको जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं भाई, Ft इज इक्वल टू क्या होता है, Fc, मतलब टेंसाइल जोन में उत्पन्न फोर्स बराबर कंप्रेसिव जोन में उत्पन्न फोर्स। इसको हम बराबर करेंगे तो यह आएगा हमारा सिग्मा, ठीक है, Bt। इसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा Bt बेंडिंग में टेंसाइल जोन, ठीक है, इंटू करेंगे नेट एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, BC इंटू ग्रास एरिया। अब बताओ भाई ग्रास एरिया भी आपको पता है, नेट एरिया भी आपको पता है। यहाँ से हम सिग्मा BT का मान निकालेंगे और ये आपका आएगा सिग्मा BC और इंटू में करेंगे ग्रास एरिया पान नेट एरिया। बता भाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको सारे मान पता हैं। देखो सिग्मा BC जो एक्चुअल में यहाँ से आएगा उसी को उठा करके रखना है, ठीक है। ग्रास एरिया आपको पता है, ग्रास एरिया कहाँ गया भाई, मिटा दिए हैं, नहीं ऊपर लिखा है। ग्रास एरिया यहाँ पर है, वो ग्रास एरिया वहाँ पर रखिए उठा के, नेट एरिया भी उठा के रखिए, सॉल्व कीजिए। अब फिर हम कहेंगे क्या कि जो सिग्मा BT है, ये जो सिग्मा BT है इसका मान अधिक नहीं होना चाहिए 0.66 FY से। क्लियर हुआ, ये कुल मिला के इतनी यहाँ पर चेकिंग होती है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है क्वेश्चन, लगाने के तो ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी लग जाएगा। लेकिन अब आपको हम समझा रहे थे इसलिए क्या किए, एक एक स्टेप को हम समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ग्रास और नेट अलग अलग लिख करके आपको निकाला था बाकायदा होल होल के लिए, वो सब कुछ नहीं, क्या डायरेक्ट आपको सॉल्व करते हुए चले जाना है, ठीक है। और अंत में क्या होना चाहिए, चेकिंग कर देना है। चेकिंग में आपका सेफ होना चाहिए, हम कहेंगे आंसर भी क्या होगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तो यहीं पर हम इसको रोक रहे हैं, शायद आपका एग्जाम भी टल गया है, हम अभी नहीं कहेंगे खुल के भाई अपना लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। तो हम लेक्चर अब इसका यहीं पर हम ड्रॉप करेंगे, यहीं पर हम रोक देंगे। अगर ठीक है आपको ज़रूरत रहेगी कमेंट कीजिएगा, नहीं तो कुछ दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद जब हम जेई का लेक्चर डालेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, अगर एग्जाम होगा तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप मुश्किल से 6 दिन का अगर हमें टाइम दे देंगे तो आपके जो मेन टॉपिक है वो हमारा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.